श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की तब उड़े काफर हुए जो पहाड़ से, हुए मोमिनो बान चोर लगे और बान अरसल में, तिन हुए कायम नूर हजूर। तिन हुए कायम नूर हजूर। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। यहाँ पर परमात्मा की बात की जा रही है। जैसे कतेब ग्रंथों में परमात्मा की ओर से किस प्रकार कहा जाता है उस शैली में बताया है, क्योंकि खास करके मुसलमान किसी चीज़ का दावा करते हैं तो उन लोगों को समझाना था उसके हिसाब से। तो उसके साथ साथ में उन्होंने वैदिक बातों की भी चर्चा की है। जो लिखी सिफतें फुरमान में सो सब तुम अरस रुहन, जिसके विषय में धर्म ग्रंथों में जिनके विषय में महिमा लिखी है, वो तुम परमधाम की आत्मा, वो परमधाम की आत्मा तुम ही हो। और सिफत तो हो गई जो कोई होवे वाहिदत बिन। अद्वैत भूमिका के अतिरिक्त किसी और का अस्तित्व होता, किन और आत्मा का अस्तित्व होता तो वो होते। ये इस प्रकार से है, उनकी महिमा होती। और सिफत तो हो भाई, दूसरों की महिमा तो तभी होती जो अद्वैत भूमिका के आत्माओं के अतिरिक्त कुछ होते। कथे परंपरा में अन्य जीवों को तो नश्वर मानते हैं, यद्यपि जीव नश्वर नहीं होते हैं। अब वो एक प्रणाली है, सभी अविनाशी हैं। तो अक्षर ब्रह्म के अंश से ही प्रकट हुए होते हैं, उनका स्थान अलग अलग होता है। तो अब ये शैली वो है, इसलिए उस शैली के आधार पर समझा रहे हैं। मुसलमान तो उसी शैली से ही समझेंगे। 14 तबक पढ़ गए कि न खोली नहीं किताब। 14 लोग, सब लोग पढ़ करके तो गए, किंतु धर्म ग्रंथों का रहस्य को स्पष्ट नहीं कर पाया। इशारतें रमूजें क्यों खुले? इन धर्म ग्रंथों के संकेत और कुछ गूढ़ बातें कैसे स्पष्ट होंगे? देखो किन खोलाई दे किताब, तो किनके द्वारा खोला, देखो किन खोलाई, किनके द्वारा खुलवाया दे किताब। उनको पदवी दे करके, बड़ी पदवी दे करके किनके द्वारा ये सब खुलवाया? ये सब तुम लोगों के द्वारा खुलवाया है, ये कहना चाह रहे हैं। मुक्ता हरफ तुम वास्ते अख्तियार दिया हादी पर। मुक्ता हरफ तो ये इसके लिए कहते हैं कि विशेष बातें, तो ये उसके लिए वो कुरान में कुछ वचनों को मुक्ता हरफ ऐसा कहा है। तो ऐसे वचन सभी ग्रंथों में होते हैं, तो वो सब तुम्हारे लिए है, इसलिए कहते हैं ना सारे शास्त्र तुम्हारे लिए हैं। शास्त्र भी 3 कारण अख्तियार दिया हादी पर, उनको स्पष्ट करने का अधिकार हादी को दिया है, सतगुरु को दिया है। जो 14 तबक दुनी मिले तो माए ने होए ना हादी बिगर। 14 लोग के सारी दुनिया भी एकत्रित हो जाए तो भी सदगुरु के बिना इन अर्थों को स्पष्ट कोई नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से ये अख्तियार सदगुरु को दिया है, ये अधिकार सदगुरु को दिया है। और सदगुरु तुम्हारे बीच आए, ये कहना चाह रहे हैं। जाहिर खिताब हादी पर स्पष्ट रूप से शोभा, ये पदवी हादी को दी है। दिया वास्ते मोमिनो, तुम्हारे लिए, तुम्हारे जैसे ब्रह्मात्माओं के लिए। सो मुक्ता हरफ के मायने होए ना लुदन्नी बिना,
इसलिए मुक्ता हरफ जो वो उसमें विशेष वचन कहे गए हैं उनका अर्थ तारतम्य ज्ञान के बिना स्पष्ट नहीं हो सकता। सो दिया लुदन्नी तुमको, सतगुरु ने तुम्हें ये लुदन्नी तारतम्य ज्ञान दिया है, तुम खोलो मुक्ता हरफ, अब उन ग्रंथों का अर्थ तुम स्पष्ट करके बता दो। मैं अरस किया दिल मोमिन, मैंने तो ब्रह्मात्माओं के दिल को अपना घर बनाया है। जाकी पाई न किन तरफ, तो जिनके दिशा के अथवा वो किधर है, तो वो दिशा किसी को भी मिली नहीं थी अभी तक। ब्रह्मात्माओं के विषय में किसी को पता भी नहीं था। ये जाहिर तुम्हारा माजजा, ये ही तुम्हारी एक वो माजजा तो एक चमत्कार को बोलते हैं वास्तव में, लेकिन ये तुम्हारी एक विशेषता है। तो तुम प्रकट हो गई दुनिया में, तुमको लोगों ने समझ जाना, तो वो एक चमत्कार ही हो गया है। अक्षर ब्रह्म को भी तुम्हारे विषय में पता नहीं था, वो समझाना चाह रहे हैं। पढ़े हरफ कर पढ़ते थे, जो पढ़े लिखे लोग हैं उन ग्रंथों को पढ़ने वाले हरफ कर पढ़ते थे, वाक्य वाक्य को लेकर के पढ़ते तो थे, किंतु किसी को समझ में नहीं आई बात। वो तो सारे शास्त्रों का ऐसा ही होता है। गीता की बात भी देखेंगे, उपनिषद की भी देखेंगे, लोग दूसरा ही अर्थ करते हैं, होता कुछ और है। ये भेद हा कहादी रूहों बीच खिलवत काजे, तो ये रहस्य क्या है? हक हादि और रूह, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री श्यामा जी और ब्रह्मात्माओं के बीच का रहस्य है। तो उनकी लीला का, परमधाम की लीला का रहस्य है। लोग पढ़ते गए लेकिन समझ में नहीं आई, ये कहना चाह रहे हैं। सो राख्या तुम्हारे वास्ते, ये सब तुम्हारे लिए रखा था, तुम इसको समझोगी और दूसरों को भी समझाओगी। एक खोलो तुम मिला, तुम सब मिलकर के इसका स्पष्टीकरण कर दो। दुनी पावे ना इन तरफ को, दुनिया के लोग, सामान्य लोग तो इस दिशा को ऐसे समझ ही नहीं पाएंगे। सो बीच अरस तुम्हारे दिल, तो वो परमधाम कि जिस परमधाम के विषय में दुनिया को पता भी नहीं है किधर है क्या है, तो उस परमधाम, वो तुम्हारे हृदय को परमधाम बना दिया, तो स्वयं मैं आकर के तुम्हारे हृदय में बैठा, ये कहना चाह रहे हैं। हक बक्का मता जाहिर किया, अखंड धाम की सामग्रियां बता दी, पर ये समझा नहीं कोई। बताई तो पहले भी थी, किंतु कोई समझ नहीं पाए। कया हरफे के बयान में बिना ताले न पहचान होए, और वहीं पर उन वचनों के साथ साथ में ये भी बता दिया गया था कि जिसके भाग्य में है वही इस बात को समझते हैं, हर कोई नहीं समझेंगे, ये भी कहा गया था। इनकी पहचान, ये इन वचनों को वही समझ पाएंगे जो इसके समझने के लिए योग्य हैं, जिनके भाग्य में ये लिखे हैं, ये भी बताया गया है। ये बयान पुकारे जाहिरा, इस प्रकार के बयान, इस प्रकार के विवरण हैं, वचन है, वो स्पष्ट रूप से बताते हैं कि तब पहुँचे ना दुनी शहूर, सामान्य दुनिया की समझ यहाँ तक पहुँचने वाली नहीं है। ये हादी जाने या अरस रूहें, इस बात को या तो सतगुरु समझते हैं या परमधाम की आत्माएं समझती हैं। हक खिलवत का मजकूर, ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अंतरंग लीला का विवरण है। वो तो या तो श्यामा जी या ब्रह्मा आत्माएं समझ सकती है। पूर्ण ब्रह्म तो समझते ही हैं, और उनके अतिरिक्त श्यामा जी और ब्रह्मा आत्माएं, अन्यथा उनके अतिरिक्त दूसरे लोग नहीं समझ पाते। तरफ भी किताब पाई नहीं, पावे जो तो दूसरा होए, उस दिशा को भी कोई समझ नहीं पाया किधर है, तो उस और आगे बढ़ ही नहीं पाए, क्योंकि दूसरे कोई होते तो समझते ना। तो उस बीच उन लीलाओं के जो पात्र हैं वही तो समझ पाएंगे। तुम तो बीच वाहिदत के, तुम तो अद्वैत भूमिका के बीच के हो, और जरा न कित काहो कोई, तुम इसमें किसी प्रकार का
संदेह नहीं है कि तुम इधर उधर के कहीं के भी नहीं हो, तुम वहीं के हो। और दूसरे लोग हैं उसके अतिरिक्त तो कोई है ही नहीं। तुम जानो हम जाहिर हुए जुदे हक बिगर। तुम ये मान लो कि हम परमात्मा के प्रकट हुए बिना ही प्रकट हो जाए, तो ये तो नहीं हो सकता। हम तुम अरस में एक तन, तुम जुदे होए सको क्यों कर। हम परमधाम में एक ही तन है, मेरे अद्वैत स्वरूप में तुम हो, इसलिए तुम मुझसे अलग कैसे हो सकते हो। दुनी जुदे तुम्हें तो जाना ही, जो तुम जुदे हो मुझसे। दुनिया तुमको अलग से तभी जान सकती है जब तुम मुझसे अलग हो, मुझसे अलग तो हो ही नहीं। हम तुम होशी भेले जाहिरा, हम दोनों साथ में ही तो प्रकट होंगे। मतलब दुनिया हमें साथ में ही समझेंगे, पहले मुझे समझेंगे और फिर तुम्हें समझेंगे, इस तरह से कह रहे हैं। अपन बाह्यदत्त हैं अरस में, हम धाम में तो अद्वैत स्वरूप में है ना, इसलिए साथ में ही जाहिर होंगे। मैं तह तक कवाए तुमको रखे, मैंने तुम्हें अपने आंचल के अंदर छिपा करके रखा, उनके तहत कोई जाने ना मुझे भी ना, तो इसलिए मेरे अतिरिक्त तो दूसरा कोई तुम्हें जानता ही नहीं था। अक्षर ब्रह्म भी नहीं जानते थे, क्योंकि अक्षर ब्रह्म दूसरे कार्य के लिए अक्षरातीत से प्रकट हुए हैं, इसलिए उनको अंतरंग लीला के विषय में ख्याल नहीं होता है। तुमको तब सब देखसी होशी जाहिर बका अरस दिन। तो तुमको तब सब लोग तभी देखेंगे जब ये अखंड परम धाम का दिन जाहिर होगा। कहने का तात्पर्य जब धाम जाहिर होगा तो तुम भी स्पष्ट दिखोगी। जब पहले मोको सब जानसी तब होशी तुम्हारी पहचान। जब पहले सब लोग मुझे जानेंगे तब तुम्हारी पहचान होगी। हम तुम अरस जाहिर हुए दुनिया कायम होशी निदान। हम और तुम और परमधाम ये सब जाहिर हुए दुनिया कायम होशी निदान। उस समय ये दुनिया भी अखंड हो जाएगी। जब लोग मुझे जानेंगे, तुम्हें जानेंगे, परमधाम को जानेंगे, उस समय ये दुनिया ही अखंड हो जाएगी। निदान का तात्पर्य निश्चित रूप से मैं तुम्हारा मासुक, तुम मेरे आशिक, मैं तुम्हारा स्वामी हो और तुम मेरे अनुरागिनी हो। और तुम मासुक मैं आशिक, ये मैं पुकारा माए खलक। और तुम्हें मासुक और मैं स्वयं आशिक, ऐसा मैं पुकारिया माए खलक। ये दुनिया की दृष्टि से इस प्रकार से कहलाया। तो मैं आशिक बन करके आऊँगा, ऐसा ये कहा। ये दुनिया की दृष्टि से, तुम्हें दुनिया की दृष्टि से जागृत करने के हिसाब से इस प्रकार से कहा था। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। ए मैं पुकारिया माहे खलक। मैं तुम्हारा माशुक, तुम मेरे आशिक। और तुम माशुक मैं आशिक। ए मैं पुकारिया माहे खलक। ए मैं पुकारिया माहे खलक। कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री पांच नौतनपुरी धाम की, जगत गुरु आचार्य श्री 108 कृष्ण मणि जी महाराज की।